एक ऐसा भी क्वेश्चन आया नैन भाई कि रीडेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें अटेंडेंस कितना होना चाहिए, कोरम कैसे मेंटेन करना है, इसका क्लैरिटी चाहिए हमको। यस कोई भी मीटिंग में सबसे पहले तो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है, आपका अपना घर है एंड इट इज़ अगेन ड्रीम होम 2.0 तो वो 2.0 के लिए आपको अटेंड तो करना ही है हर एक मेंबर्स को जितना भी हो सके। यस देयर मे बी सम केसेस वेयर यू कैन नॉट अटेंड एंड तो उसके लिए एसोसिएट मेंबर का भी एक फॉर्मेट अभी इट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन जो भी 4 जुलाई 2019 का सर्कुलर के हिसाब से, तो उसका भी आप यूज़ करके लीजिए। एंड ओवरऑल जो कोरम लगेगा तो देयर आर बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन व्हेन गोइंग इनटू अ रीडेवलपमेंट। एक है कि जब आप डिसाइड करते हो टू गो फॉर रीडेवलपमेंट तो उसके लिए आपको 14 डेज का क्लियर नोटिस चाहिए। सो एटलीस्ट 17 डेज आगे आप जिसको अगर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है तो वो भी आपका हो जाएगा, तो 14 डेज आपका क्लियर नोटिस हो जाएगा। सो फिजिकल प्रेजेंस उस दिन मीटिंग में उधर 2/3 का कोरम होना चाहिए एंड देन यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन डिसाइड ऑन वेदर टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और नॉट। अगर रीडेवलपमेंट में जाना है आपको तो टोटल मेंबर्स का 51% कंसेंट लगेगा, नॉट जो प्रेजेंट मेंबर है उसका। तो 2/3 में 67 हो गया तो 67 का 51 नहीं, बट अगर 100 मेंबर्स है तो 100 मेंबर्स का 51, मतलब 51 लोगों ने जो 67 में से 51 आए हैं उन्होंने कंसेंट देना चाहिए मिनिमम टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल्सो मेजॉरिटी, इट इज नॉट अ प्रॉपर मेजॉरिटी हो जाता है आउट ऑफ द मेंबर्स टोटल। इट इज एब्सेंट है या वो अलग हो गया, बट इट इज प्रेजेंट मेंबर और टोटल मेंबर्स में से 51% हो गया। सो दिस इज वन थिंग वेयर यू हैव टू गेट इट अ कोरम ऑफ मिनिमम 2/3, तो उसके बाद ही आप मीटिंग चालू कर सकते हैं। अगर आपका मीटिंग 2/3 कोरम नहीं होता है देन इट विल बी अर्जेंट फॉर 1 वीक, तो आपका 1 वीक के लिए अर्जेंट हो जाएगा। 1 वीक के बाद वापस आप मीटिंग बुलाओगे, अगर वो 1 वीक में भी अगर आपका कोरम नहीं होता है देन इट विल बी अंडरस्टूड कि आपको रीडेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं है मेंबर्स इंटरेस्टेड एंड यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो आपको 3 महीने तक बाकी फिर रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर नहीं करना है। द सेम थिंग विल अप्लाई ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ डेवलपर और अ कॉन्ट्रैक्टर इन अ सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये 2 चीज़ों में वापस डेवलपर को सिलेक्शन करना है तो भी टीम में 2/3 का कोरम होना चाहिए एंड 2/3 के कोरम में भी वापस सेम 51% ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स उसमें कंसेंट देने चाहिए फॉर 1 डेवलपर एंड उसको सिलेक्ट होना चाहिए। दिस विल बी अगेन रिकॉर्डेड, वीडियो रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार से ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनके साथ में ये पूरा प्रोसीजर किया जाएगा एंड तभी भी आपको कंसेंट, वो जब हमने पहले बात किया कि कंसेंट इसमें देना पड़ेगा, तो उसमें पहले वाली मीटिंग में भी और इसमें भी 2 में कंसेंट देना पड़ता है। दीज आर द 2 मीटिंग्स वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी 2/3 कोरम के साथ में यहाँ पे आपको कंसेंट देने हैं फॉर अ रीडेवलपमेंट। सो दीज आर द 2 बेसिकली थिंग्स वेयर जहाँ पे आपको कोरम चाहिए 2/3 का। अगेन डेवलपर सिलेक्शन के टाइम पे भी आपका 2/3 का कोरम नहीं हुआ तो ये 7 दिन के लिए एडजर्न हो जाएगा मीटिंग एंड 7 दिन के बाद में वापस अगर 2/3 का कोरम होगा, नहीं हुआ तो अगेन देन इट विल बी अंडरस्टूड कि 3 मंथ्स आप कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। सो देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट अ रिफ्रेश। तो आप अगर कोई भी रीडेवलपमेंट का डिसीजन ले रहे हो तो ये पूरा प्लान करके लीजिए कि सब मेंबर्स इसमें अलाइन हैं, सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं एंड ले रहे हैं। इवन अदर मीटिंग्स में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगेन 14 डेज नोटिस, 7 डेज या 5 डेज तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट 7 डेज का नोटिस देके आप जेन्युइनली दे सकते हैं। एंड आपके जनरल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए व्हाट इज एज पर द बायलॉज कि आपको 2/3 और 20 मेंबर्स विच एवर इज लोअर में आप अपना मीटिंग चालू कर सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल। बट यहाँ पे समझो कि आपका जो वो 2 मीटिंग में आपको वर्चुअल मीटिंग्स आर नॉट अलाउड, वीडियो कॉल्स आर नॉट अलाउड। हियर व्हाट यू कैन फॉर अ डिसीजन मेकिंग, आप अगर वो मेंबर अगर आ सकते हैं ऑनलाइन तो उनका डिसीजन आप ले सकते हो एंड बट आपका फिजिकल पहले अटेंडेंस ले लीजिए, बाद में वो वर्चुअल वाला भी आप ले लीजिए, उनसे भी ले, क्योंकि उनका भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। वो फॉर सम रीजन दे माइट नॉट बी एबल टू अटेंड that meeting and every meeting is advisable when you go for redevelopment, when you're taking a decision, at least a decision, so which यूजुअली इन सोसाइटीज़ 4-5 मीटिंग लगती है डिसीजन लेने के लिए, बट आपका रिकॉर्डेड होना ज़रूरी है। एंड हर एक चीज़ में जैसे मीटिंग में हमने पहले बताया कि आप उसका यस एंड नो दोनों के लिए आप लीजिए। कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास करना है एंड मेजॉरिटी से पास करिए, प्रपोज सेकेंडेड करिए। सो दिस इज़ व्हाट द होल फॉर रिक्वायर्ड द मीटिंग एंड वीडियो कॉल्स, जो अगर वीडियो कॉल्स है एंड उस हिसाब से आप उसको मीटिंग कंडक्ट करके यू कैन कंक्लूड दैट ऑल मीटिंग। ओके, सो वीडियो रिकॉर्डिंग यू से कि जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स है उसमें उनको करना ही है, नॉट ओनली इन दैट फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग बट फॉर विच एवर इज इम्पोर्टेंट। यस एब्सोल्युटली।